मैं सत्येंद्र दुग्गल, एडवोकेट, विंग कमांडर, सभी संचार माध्यमों से जुड़े हुए साथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ ही स्वागत करता हूँ यहाँ पर पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी के बिहाफ पर रोटरी क्लब सफायर की श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का, एकॉर्ड हॉस्पिटल से डॉक्टर युवराज जी का जो कि चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के, डॉक्टर सविता कुमार जी का, श्री संदीप जी का और हमारे साथी प्रवीण शर्मा जी का। ये एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है जो फरीदाबाद में शुरू किया गया है और हमारे पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी जो कि स्पीकमेंट से कंसर्न है, जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और फरीदाबाद में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये संस्था जिसका कि मुख्य कार्य क्षेत्र अभी तक दिल्ली सिटी में रहा है, वो एनसीआर के दूसरे शहरों में भी शास्त्रीय संगीत को ले जाना चाहती है। फरीदाबाद जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा का शायद सबसे बड़ा नगर है, इंडस्ट्रियल टाउन तो है ही। यहाँ पर इस चीज थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही थी और काफी समय से लोग जो थे वो बताते थे कि यहाँ इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फरीदाबाद की तरफ से पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी का कि उन्होंने ये करेजियस या साहसिक कदम लिया है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमें सबको खुशी है कि एकॉर्ड हॉस्पिटल होलिस्टिक हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और इसलिए उसने इस संस्था को, स्मीपैक को शैलेंद्र मिश्रा जी के थ्रू इसको सपोर्ट किया। एक तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, और दूसरा एजुकेशन। आईएमटी के जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर रवि हांडा जी, वो यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो देखिए इस संस्था को, ये कल्चर को फरीदाबाद में लाने के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहा है और एक यहाँ सबसे पुराना जो कॉलेज है आईएमटी सपोर्ट कर रहा है और इसी तरह से एक सामाजिक संस्था जो कि रोटरी क्लब सफायर है, क्योंकि रोटरी क्लब सर्विस अबव सेल्फ का जो मोटो लिए हुए है वो इस चीज को धरातल पर दिखा रहा है कि वो सर्विस अबव सेल्फ है। और रोटरी क्लब का नाम अपने आप में विश्व प्रसिद्ध संस्था है, विश्व में है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर और इस संस्था के साथ और इस कल्चरल इवेंट के साथ, जो कि 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे से ग्रेटर फरीदाबाद में होने जा रहा है, उसका सपोर्ट किया। आगे मैं पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी को बोलूँगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू। दुग्गल साहब का धन्यवाद। आप लोगों को जैसा पता है कि 7 तारीख को 7 अक्टूबर को ये शास्त्रीय संगीत की संध्या होने वाली है और हम ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्मीपैक है, सबसे पहले मैं उसके बिहाफ पर सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे आईएमटी कॉलेज हो या एकॉर्ड हॉस्पिटल हो या आर्ट पटियाला है एंड मंशा ग्रुप भी है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल फाउंडेशन, रेडियो महारानी एंड न्यूट्रीमेंट। कहने का मतलब है ये नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने के लिए जितने ज़्यादा लोग आए आगे उतने ही कम है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शास्त्रीय संगीत के लिए ये संस्थाएं आगे आई हैं और इन्होंने निश्चय किया है कि फरीदाबाद में ऐसी कार्यक्रम होते रहें, आगे भी होते रहें। तो इसके लिए सबसे तहे दिल से मैं इन लोगों का बड़ा ही शुक्रिया मानूंगा और आप लोग मीडिया के तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो ये बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं। शास्त्रीय संगीत कलाकार जीवन भर सेवा करता है और रिकॉग्निशन मिलने के लिए उसको पता नहीं कितने साल लगते हैं, मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं। और जिनका नाम हो जाता है उनको तो लिवरेज मिल जाता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है जो इसमें
जुड़ना चाहती है, उसको अगर किसी तरह का एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य है, आदमी को जो वो काम करता है अगर एक्नॉलेजमेंट होता है तो उसको अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है। हम लोगों ने भी ऐसे ही इस संगीत को लिया और अभी कुछ सेवा कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा जनता के बीच में इसको पहुंचाएं और शायद इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में एक्टिव हों जो शास्त्रीय संगीत के लिए काम करें। ये हमारा 5000 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है, गंधर्वों की परंपरा थी, रिफाइंड हुई। धीरे धीरे जो आज आप म्यूजिक देख रहे हैं, ये आज आप ये समझिए कि ये बहुत पुराने ज़माने से चला हुआ म्यूजिक है जो आज इस रूप में है। इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। वो कौन ले जाएगा? यंग जनरेशन के लोग ले जाएंगे, क्योंकि एक पीढ़ी जाती है, एक पीढ़ी आती है। तो इसीलिए 7 अक्टूबर को हम लोग सबने मिलकर ये सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स परफॉर्म करें और उनको अच्छा लगे, ताकि क्लासिकल म्यूजिक को वो आगे ले जाए। उनको भी लगे कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफस्टाइल से जुड़ सकती है और हम लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तुगल साहब, और फिर से बोलना चाहता हूँ रोटरी सफायर के धीरेन्द्र जी, हमारे स्पीकर के प्रवीण शर्मा जी, डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर युवराज जी, श्री संदीप जी, ये जो भी लोग हैं, आर्ट पटियाला के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, IMT के डॉक्टर रवि हांडा जी शायद आज आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग साथ को भी आइए और परफॉर्मेंस में कौन कौन लोग हैं उनको भी आप थोड़ा एनकरेज कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बता दूँ, उसमें तबले की जुगलबंदी होगी, वोकल डॉक्टर सविता जी का परफॉर्मेंस भी होगा, सितार शुभांगी हैं, वो भी बहुत अच्छी यंग टैलेंट है बनारस से, वो भी सितार का परफॉर्मेंस देगी, और जसरंगी वोकल डुएट होगा। जरा सा बता दो, जसरंगी ये होता है कि 2 राग एक समय 2 लोग परफॉर्म करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर डॉक्टर इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो लोग भी परफॉर्म करेंगे। संस्कृति जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जो आज से 20 साल पहले जितने लोग परफॉर्म करते थे वो कम हो गए हैं। और मैंने देखा है कई डॉक्टर्स को, चाहे वो एलोपैथी के हों, आयुर्वेदिक के हों, वो बोलते हैं कि आप लाइट म्यूजिक घर में यूज़ कीजिए, शास्त्रीय संगीत यूज़ कीजिए घर में एक संस्कृति बनाने के लिए और एक सौम्य माहौल बनाने के लिए। लेकिन उसको बजाने वाला कौन अगर ये सब विलुप्त हो जाएगा? धन्यवाद है डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का, जो कि रोटरी क्लब सफायर के प्रेसिडेंट हैं, और ट्रेजरर श्री SP श्रीवास्तव और ऑनरेरी सेक्रेटरी रोटरी ईशा गुप्ता जी का, कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया। मैं श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे दोस्तों राम राम। मुझे पता नहीं था कि तुगल साहब मुझे बुलाने वाले हैं। हालांकि हमारे रोटरी में प्रधानों को बोला जाता है कि माइक दो मत इनको, अगर इनको माइक दे दिया तो शाम तक छोड़ेंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एकॉर्ड हॉस्पिटल का, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सविता का, मिश्रा जी का, तुगल साहब का, कि इन्होंने हमें इस लायक समझा कि एक इतना अच्छा प्रोग्राम जो कि इन्होंने इनिशिएट किया यहाँ पे क्लासिकल सिंगिंग के लिए, उसमें हमें भी तो अपना भागीदार बनाया। आप समझ सकते हैं, संगीत सब लोग जानते हैं संगीत क्या होता है। संगीत वो सुरों का संगम है जो कैसे जोड़ देता है। मैं आपको बताऊं, मैं शायद मिश्रा जी को जानता भी नहीं था। कुछ 15-20 दिन पहले इनका फोन आया मेरे किसी दोस्त की माँ का, इन्होंने बताया कि सर हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं और संगीत को, क्लासिकल संगीत को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यंगस्टर्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसमें तबला वादन, गायन सब कुछ होगा। तो शायद मैंने मिश्रा जी एक मिनट भी लगाया था, मैंने बोला कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। ये होता जोड़ना, हमने कितनी जल्दी जोड़ गया आपस में। और आज हम इनके संग बैठे हुए हैं। 7 अक्टूबर को भी मैंने अपने क्लब्स की तरफ से, रोटरी की तरफ से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की अपने मेहमान से कि कम से कम 20-25 लोग वहाँ जरूर चलो जो लोग संगीत की तरफ रुझान रखते हैं।
मेरी धर्मपत्नी अंजू श्रीवास्तव यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी प्रभाकर विशारद हैं, सितार में, गायक में। मेरा बेटा तबला बजाता है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार कहाँ था। और मेरे बारे में तो साहब यह है कि आप कनस्ता बजा दो तो मैं नाचना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि साख होने वाला है। तो इसलिए संगीत का रुझान, हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप हॉस्पिटल में घुसे, आप जब घुसते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर साहब ओटी में जाते होंगे, और अगर वहाँ पे मध्यम संगीत चल रहा हो तो पेशेंट, अटेंडेंट, डॉक्टर, सबके दिमाग को जो सुकून मिल रहा होता है, उसमें वो कहीं बिल्कुल ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी से, ऐसी ऊर्जा से भर चुका होता है कि सबको एक संतोष होता है कि सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। यही संगीत की ताकत है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात बोल दी, मैं उसको जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले यहाँ आए हमारे मेहमान ही बोलना चाहिए, हमारे माननीय पत्रकार भाइयों का और जो हमारी महिला पत्रकार हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और संगीत और स्वास्थ्य दोनों से ही, स्वास्थ्य से जुड़ी हूँ, पिता की इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, और संगीत से जुड़ी हूँ कि परमात्मा ने मुझे जोड़ा है। थोड़ी मुझ में उनकी कृपा से सुर दिया है, सुर को तो, सुर और लय को खैर गुरु जी ने दिया है। पंडित राकेश शर्मा जी से मैं सीखती हूँ, मैं 5-6 साल से सीख रही हूँ। और आज कहते हैं कि ये दुग्गल सर ने बोला, और इसमी उसके बाद में इसमी पैक के ट्रस्ट के जो हेड हैं, जिन्होंने स्थापना करी, पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी, जो कि तबला के गुरु हैं, उनके बहुत सारे शिष्याएं जो उनसे तबला सीखते हैं और अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ एकाध महीने पहले हम लोग मिले थे। जब मिले थे तो उन्होंने नए उभरते हुए शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ स्पोर्ट्स के लिए तो अच्छा है, ग्राउंड है, स्पोर्ट्स को लोग समझते हैं हरियाणा में, स्पेशली फरीदाबाद में, लेकिन यहाँ पे संगीत के लिए नहीं है माहौल। और युवा पीढ़ी को आज भागते दौड़ते लाइफ में स्थिरता, सोचने समझने की जो ठहराव होता है, वो शास्त्रीय संगीत से या संगीत के किसी रूप से आता है, उसको बढ़ाते हुए। और हमारे सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है। सामवेद के टाइम से, जब वेदों की रचना हुई है, तब से हम नहीं जानते हैं, वेदों में सामवेद पूरा संगीत है, पूरा संगीत और साहित्य है, तब से ये चली आ रही है। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है हरियाणा के लिए, फरीदाबाद के लिए। स्पी पैक ये 12 साल से कार्यरत है, और स्पेशली यंग लोगों को, जैसा कि बोले कि बहुत सारे उस्ताद बन चुके हैं, शास्त्रीय संगीत में नाम हो चुका है, लेकिन एक लाइफ है, जन्म के बाद मरणोपरांत। तो ये चीज कैसे बढ़ेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, जब युवा को हम इस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए शैलेंद्र मिश्रा जी ने बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया, उनको तहे दिल से बहुत शुक्रिया। उनके प्राण चलेंगे। मुझे एक बेटा, दोनों, एक बेटा एक बेटी है। बेटा को मैं फिजिकल में जोड़ लिया, वो बेटी को शास्त्रीय संगीत में जोड़ लिया। तो हम बाप बेटा फिजिकल पार्ट देखते हैं, वो लोग मेंटल और म्यूजिकल पार्ट देखते हैं। सो आई मीन जैसे WHO में एक डेफिनेशन है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो उसमें WHO का डेफिनेशन है। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, आई मीन यू इंटरेक्ट विद पीपल and then you socialize, then you are a social animal. I mean, we say the animal, human beings are animals. So human being are animal, and once he socializes, then become, and we call it social animal. And the mental की बात करें तो mental को हम लोग म्यूजिक से जोड़ते हैं, फिजिकल को हम लोग फिटनेस से जोड़ते हैं। तो एबॉर्ड हॉस्पिटल में आपको सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा, फिजिकल का, मेंटल, म्यूजिकल, सब कुछ। म्यूजिकल थोड़ा पीछे पड़ गया तो कंपटीशन हमारी चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं भी एक दिन म्यूजिक को इस स्टेज पे लाऊंगी कि आप एबॉर्ड को, आई मीन फिजिकल, मैराथन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ मैं करता हूँ, आई डू लॉट्स ऑफ थिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं भी म्यूजिक से इसको एबॉर्ड को और ऊपर ले जाऊंगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मिश्रा जी।